सऊदी अरामको दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर अब इंडिया में रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है। उनका टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि एक स्टेबल आउटलेट फॉर क्रूड ऑयल उनको चाहिए, एंड दैट टू इन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी मार्केट। और वो कौन सा है? वो इंडिया है। अभी बात हो ही रही है कि दो प्लांट रिफाइनरीज में दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, जिसमें पहला होगा भारत पेट्रोलियम जो है यानी कि बीपीसीएल, जिसमें 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहेगा। ये आंध्र प्रदेश में आने वाला है। और ओएनजीसी का जो प्रोजेक्ट है, रिफाइनरी का प्रोजेक्ट, वो गुजरात में आने वाला है। सो दोनों ही गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है। बीपीसीएल का जो प्रोजेक्ट है वो काफी एडवांस स्टेज पे जा चुका है। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अ नंबर विच इज 1100 करोड़ रुपीज। बट ओएनजीसी का जो प्रोजेक्ट है वो अभी नेसेंट स्टेज में है, तो अभी तक नंबर्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं। बट ऑलमोस्ट ये प्रपोज्ड है कि भाई गुजरात में होगा वो। सो अरामको का प्लान ये है कि 3 टाइम्स क्रूड सप्लाई करेगा वो। मतलब अपने स्टेक के प्रोपोर्शन में 3 टाइम्स ज्यादा क्रूड वो देगा। मतलब अगर उनका 30% स्टेक होता है, सो वो 90% कैपेसिटी के बराबर क्रूड देना चाहेगा। या अगर 10% होगा तो 30%, 20% होगा तो 60%। यानी वो ज्यादा से ज्यादा इन अ वे वो बोल रहा है कि भाई जो क्रूड ऑयल आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो सऊदी से ही आएगा, मतलब सऊदी अरामको से ही आएगा। सो ऑब्वियसली आई थिंक वहां से भी उनका एक वो बिजनेस रहेगा। प्लस जो प्रोडक्शन होगा वो इंडिया में भी वो बेच सकता है, या फिर उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ये कंडीशंस वो उसमें रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो उस डील में अब होता है नहीं होता है देखते हैं। लेकिन इंडियन रिफाइनरीज को थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। दैट्स व्हाई निगोशिएशंस अभी भी चल रहे हैं। Q2 2025 यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर में मिस्टर पी मोदी इज एक्सपेक्टेड टू विजिट सऊदी। और उससे पहले दोनों देश डील फाइनलाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये पहली बार नहीं है कि अरामको इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। अरामको ने पहले भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की डिस्कशंस हुए हैं, फ्रुक्टिफाई ज्यादा हो नहीं पाया। 2018 में एक कंसोर्शियम के साथ 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे रिफाइनरी प्रोजेक्ट में वो शामिल हुए थे। 2019 में तो रिलायंस के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में 20% का नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया था, 20% का स्टेक का। बट बाद में जियो के वैल्यूएशन के इश्यूज की वजह से वो कैंसिल करना पड़ा। और अगर यही चीजें हम देखते हैं कि वाई एरामको इज इंटरेस्टेड इन कमिंग टू इंडिया, तो जनवरी 2025 में इंडिया के जो ऑयल मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि इंडिया 3 और रिफाइनरीज लगाएगा, जिसमें ईच रिफाइनरी विल प्रोड्यूस 4 लाख बैरल्स पर डे, उतनी उसकी कैपेसिटी होगी। सो दैट्स वाई जब ओवरऑल मिनिस्ट्री के साइड से, गवर्नमेंट के साइड से भी ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो दैट्स वाई बॉटम लाइन यही है कि अरेमको वांट्स इन इंडिया, वांट्स स्केल। तो मतलब डिमांड सप्लाई अगर अच्छी तरीके से मैच होता है, बस डील की टर्म्स मैच होनी चाहिए, तो आई थिंक वी विल सी अरेमको कमिंग टू इंडिया। आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।